अस्सलाम वालेकुम। आज आपने मेरे थंबनेल से तो अंदाज़ा लगा लिया होगा, शायद मैं अब शेव करने लगी हूँ और मैं शेविंग को प्रमोट करूँगी। तो बहुत सी वीडियोस ऐसी देखी पिछले दिनों कि जिसमें ग्रूमिंग की टिप्स बताई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि आप वैक्सिंग नहीं करें, अपने फेस की थ्रेडिंग नहीं करें, क्योंकि उससे जो है ना आपके फेस पे दाने हो जाते हैं। तो भाई अब लेडी शेवर मिलते हैं तो आप लेडी शेवर यूज़ करें, बड़े स्मूथली जो है ना आपके फेशियल हेयर रिमूव कर देगा। तो लेडी रेजर क्या आपके बाल अगर दाने नहीं निकलते तो क्या आपके बाल हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा? बिल्कुल नहीं भाई, आपके फेस पे तो अच्छी खासी दाढ़ी आ जाएगी 2-3 साल तक। तो अपने फेशियल हेयर रिमूव करते हुए लेडीज़ को जो है ना बड़े एहतियात करनी चाहिए। ये नहीं कि कोई भी आप वैक्सिंग की तरफ बहुत ज़्यादा आएँ, आप थ्रेडिंग की तरफ बहुत ज़्यादा आएँ और यहाँ आप लेडी शेवर यूज़ करें। मैं समझती हूँ कि बड़ी एहतियात करें। अल्लाह ताला ने मर्द और औरत में बड़ा फ़र्क रखा है। मुझे लगता है कि कहीं जो है ना तकरीबन 100 में कोई होगा कि जिसके मुंह पे बहुत ज़्यादा बाल हों। इतने ज़्यादा बाल नहीं होते लेडीज़ के। ऐसा होता है जी 12-13 साल की एज में वाकई जो है ना जब बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा रुआं जो है ना लगता है फेस पे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सब्र कर लें तो आप देखें कि ये वही जो है ना तकरीबन जब बच्चियां जो है ना 20 ईयर्स तक पहुंचती हैं तो उनका वो रुआं इतना ज़्यादा नुमाया फील नहीं होता जितना वो उस एज में होता है। ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही जो है ना ग्रोइंग एज में जैसे नुमाया होते हैं उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ये कम भी लगते हैं अगर आप थोड़ा सब्र करें। अगर फ़ौरन आप अपनी जी 9-10 की बच्चियां थ्रेडिंग और वैक्सिंग की तरफ एकदम से आ जाएंगी तो वाकई वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर ये है कि आपको इसके बगैर जो है ना वैक्सिंग, थ्रेडिंग या रेज़र के बगैर वाकई गुजारा नहीं है। लेकिन आप क्यों इस तरह की जो है ना ये चीज़ें यूज़ करते हैं कि आपका 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अगर एक दफ़ा इतने ज़्यादा बाल आ जाते हैं तो फिर तो वाकई जो है ना उसको वैक्स करना या थ्रेडिंग करना या रेज़र यूज़ करना फिर मस्ट हो जाता है। इतने ज़्यादा फेस पे बाल आ जाते हैं बल्कि दाढ़ी हो जाती है। तो मैं समझती हूँ कि इसको बहुत ज़्यादा अवॉइड करें। बल्कि आप जो है ना रुआं कम करने वाली ऐसी होम रेमेडीज़ यूज़ करें जिससे आहिस्ता आहिस्ता कम हो। ये तो नहीं मैं कह सकती कि बिल्कुल जी मुलायम फेस हो जाएगा। तो ये कि इन रेमेडीज़ को जो है ना यूज़ करने से जिस तरह अगर रेज़र या वैक्सिंग या थ्रेडिंग से तो बहुत ज़्यादा रुआं जो है ना फेस पे बल्कि दाढ़ी होना शुरू हो जाती है। अगर ऐसी चीज़ें यूज़ करें जिनसे आपके जो है ना बाल कम हो, आपका फेशियल जो हेयर है, जो रुआं है वो कम हो, ना कि आपके बहुत ज़्यादा जो है ना बढ़ जाएं कि आपका जो है ना मर्द और औरत वाला फेस में जो है ना फ़र्क ना लगे। अब जैसे कि आप मेरे देखते हैं कि मेरे भी जो है ना बाल अगर मेरे बहुत लंबे हैं तो मेरे भी बहुत ज़्यादा जो है ना फेशियल हेयर थे। अगर मैंने उनको रिमूव करने के लिए अगर मैं समझती हूँ कि मैंने वैक्सिंग की होती उस वक्त या थ्रेडिंग की होती या रेज़र यूज़ करती तो वाकई मैं अब तक तो मुंह से मुंडा बन गई होती, दाढ़ी वाला मुंडा। ये कि मैंने उस वक्त भी ये चीज़ें यूज़ नहीं की थी। वाकई मेरे अगर बाल मेरे लंबे हैं तो मेरे फेस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो है ना रुआं था। तो मैंने उस वक्त कोई ऐसी चीज़ें मैं क्योंकि मेरे सामने भी ऐसे एग्जाम्पल मैंने देखे थे। अगर आप फेशियल हेयर को अगर आप छेड़े नहीं तो फिर नहीं दाढ़ी होती। अगर इनको एक दफ़ा छेड़ देते हैं ना, अगर आप अपने 2-3 साल तक अगर आप करते हैं ना तो फिर वाकई बहुत ज़्यादा मोटे बाल और दाढ़ी नुमा बाल हो जाते हैं जैसे कि मर्दों के बाल हो जाते हैं। जैसे मर्दों का तो दाढ़ी हुस्न है ना, लेकिन औरतों का तो नहीं ना। कईयों का रुआं कम होता है तो वो अगर करें भी तो उनका इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिनका रुआं ज़्यादा होता है तो वो प्लीज़ हरगिज़ ना इसको टच भी ना करें इन चीज़ों को। कि अब भी अगर मैं बच्चों में बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ, बाज़ औक़ात मैं कोई नहीं जो है ना रेमेडी बना सकती तो मैं बहुत जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं आपसे शेयर करूँगी कि जी मैंने अपने जो है ना फेशियल हेयर को जो है ना कैसे कम किया। तो मैं बाकायदगी से मसाज करती थी अपने फेस को और नंबर 2 मैं स्क्रब बाकायदगी से यूज़ करती हूँ और जो तीसरा है मैं पील मास्क यूज़ करती हूँ। वो पहले भी यूज़ करती थी जब इतनी एज थी जब बहुत ज़्यादा नुमाया होता है 13-14 साल या 15 साल की एज में मैं ये पील मास्क बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी। उस जब लगाना तो बहुत ज़्यादा रुआं उसके साथ उतरता था। इससे ये होता है कि अगर आप जो है ना थ्रेडिंग या वैक्सिंग उससे हर बाल मोटा बारीक हर बाल उतरता है। तो मोटा बाल उतरने से तो और मोटे मोटे वो बाल होना शुरू हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी हो जाती है। जब ये मास्क है इससे बारीक बारीक रुआं उतरता है ना वो उस तरह ग्रो नहीं करता जिस तरह अगर मोटे बाल उतरते हैं ना तो वो ग्रो होते हैं। तो ये होता था कि पील मास्क से ये जो ज़्यादा रुआं बारीक बाल होते थे वो उतरते थे, उसकी वजह से जो है ना ज़्यादा बाल आगे ग्रो नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वो
रिमूव हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। जैसे अब मैं कोई भी कभी भी मैंने अपने फेस पे वैक्सिंग नहीं कराई, कोई थ्रेडिंग नहीं करवाई। अब क्या मैं इतना आदमी क्या मैं लगती हूँ, मैंने कभी भी आप देखे मैं इतनी प्लकिंग बाकायदगी से नहीं करवाती। कभी होता है कि बहुत कम जो है ना मैंने करवाई है प्लकिंग। जब मैं कोई मेकअप ऐसा जो है ना स्पेशल मैंने मेकअप करवाना हो या बड़ी बड़ी शार्प सी अपने जो आईब्रोज जो है ना बनानी हो, तो तब जो है ना मैं अपनी आईब्रो जो है ना बनवाती हूँ। नहीं तो मैं इतनी रेगुलर मैं अपने फेस को इतना छेड़ा-छाड़ी नहीं करती। बहरहाल आईब्रो और अपर लिप्स तो इतना जो है ना नहीं होता कि इसके जो है ना बाल इतने उस तरह ग्रो नहीं। जो ज़्यादा है ना, आप इस एरिया को ना, ये वाला एरिया को कभी भी ज़्यादा टच ना करें। यानी टच करने से मुराद आप इस हिस्से की वैक्सिंग नहीं करें, थ्रेडिंग नहीं करें, आप शेविंग बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि इससे तो वक्त ऐसा आता है कि वाकई मर्दों की तरह ही बाल और दाढ़ी वाड़ी होना शुरू हो जाती है। इस तरह के आप जो है ना चीज़ें अपनाएं जिससे आपका हुस्न बरकरार रहे, आपकी ब्यूटी बरकरार रहे। आप बजाय जो है ना बदसूरत के खूबसूरत नज़र आएँ। तो अब देखें कि मैंने कभी भी नहीं करवाया, क्या मेरा इतना ही गुजारा हो रहा है। जब होता है मैं महीने में एक दफ़ा ब्लीच कर लेती हूँ, फेशियल कर लेती हूँ, साफ स्किन होती है। और एज के साथ साथ मेरा रुआं बल्कि मुझे कम लगा है। ये नहीं कि मेरा जो ना दिन ब दिन मेरा दाढ़ी है, मुझे किसी ने आज तक ये नहीं कहा है ना आप जो ना वैक्सिंग करवा लें, थ्रेडिंग करवा लें या शेव भी कर लिया करें, आपके इतने बाल हैं। मुझे आज तक किसी ने कहा, क्योंकि इतना रियल में भी मेरे इन जगहों पे नहीं बाल इतने रहे। लेकिन एक वक्त था जब जैसे ग्रोइंग एज में मेरे भी बड़े नुमाया होते थे, लेकिन मैंने इनको छेड़ा नहीं है। और यही टिप्स थी कि करने से भी होता है कि आपके हाथों की जो ये गरमाइश है ना, जब आप इस तरह रब करते हैं ना, तो ये जो बारीक बारीक जो रुआं होता है ना वो उतर जाता है। और मोटे बाल तो जो है ना ये तो रहते हैं। अगर ये उतरना शुरू हो जाए ना, फिर वाकई जो है ना आपकी दाढ़ी हो जाती है। तो ये इतने अब क्या इतने ही नुमाया हो रहे हैं, क्या इतने ही बुरे लगते हैं। लेकिन जब दाढ़ी बहुत ज्यादा आ जाती है ना, फिर बहुत बुरा लगता है। और चीजों को छेड़ बैठे ना, पास का तो ऐसा भी टाइम आता है, जैसे अब मेरे बच्चे छोटे हैं, अगर मैं इस तरह की आदत ही अपने फेस पे दाढ़ी ले आती कर करके शेव, तो बाद का तो ऐसा सीन भी होता है, बच्चे इस तरह जो है ना वो तंग कर रहे होते हैं आगे पीछे, कि बाद का तो बंदा डेली जो अपनी केयर है वो नहीं कर पाता। तो जब इस तरह के मसले मसाइल छेड़ बैठे हैं अपने बालों अपनी दाढ़ी वाड़ी के, फिर तो वाकई जो है ना बड़ा मुश्किल है। तो मैंने यही देखा कि बड़ा जो है ना हर कोई वो आके ना अपनी डेली रूटीन, अपनी केयर और जो है ना इस तरह की जो है ना वो बना रहे वीडियो कि मैं सुबह कॉलेज जाती हूँ और सबसे पहले मैंने ब्रश किया, ब्रश करने के बाद जी मैंने विदाउट मेकअप है मैंने कॉलेज जाना है। भाई विदाउट मेकअप ठीक है, कोई कॉलेज जाता है मेकअप शेकअप थोड़ा करके वो आप, लेकिन क्या शेव, क्या मर्द है कि बाकायदगी से जो है ना शेव बना के आपने जो है ना कॉलेज जाना है। फिर मैंने लेडी रेजर जो है ना पकड़ा। ये लेडी रेजर जो है ना मैंने ऐसे ही, ये लेडी रेजर तो नहीं, बहरहाल मेरे हस्बैंड की रेजर है। मैंने जब करना ही नहीं था, मैं क्यों जो है ना वो कोई इस तरह का पकड़ के तो आ जाती लेडी रेजर। अब हो सकता है मुझे कमेंट में कोई ये के मजाक करे कि आपने तो जी मर्दाना रेजर पकड़ा, आपने लेडी रेजर। लेडी देखें, रेजर रेजर है, चाहे वो लेडी है या मर्दों वाला है, लेकिन इसमें लगता ब्लेड है, उसमें भी ब्लेड लगा होता है। लेकिन ये कि वो लेडी रेजर के नाम से मशहूर होता है और बस जी हर कोई हम लेडी रेजर यूज करते हैं। लेडी रेजर में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है कि आपके बालों को जड़ से खत्म करे। अगर जो है ना आप मिडिल क्लास हैं, फिर आप जो है ना होम रेमेडीज से जो है ना अपने फेशियल हेयर को जो है ना रिमूव करने की जो है ना कोशिश करें। आप इन चीज़ों को बिल्कुल जो है ना आप यूज़ नहीं करें। अगर आप अपने खूबसूरती को बरकरार रखना चाहते हैं, अगर आप जो है ना बड़े अपर क्लास के हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो जो आजकल जो है ना नई ये लेज़र ट्रीटमेंट है वो है कि उससे बाल जो ना ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि बहुत सी वीडियोस देखी उनके यही है कि पॉजिटिव ही उनका रिस्पांस है कि हाँ इससे हमेशा के लिए बाल ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ये कि उसके लिए ठीक है जी, अगर आपके पास पैसे, अच्छे हाथ से पैसे और टाइम, दोनों चीज़ें, वक्त और पैसा दोनों आपके पास लाजमी हो। क्योंकि ये नहीं कि आपके पास पैसे, आप एक ही दफ़ा आपने अपने डर्माटोलॉजिस्ट के पास गए, लेज़र ट्रीटमेंट करवाई तो आपके बाल हमेशा के लिए ख़त्म हो गए।
नहीं, ऐसा भी नहीं। उसके लिए भी लेज़र ट्रीटमेंट के लिए भी जो है ना बहुत सी सेटिंग्स जो है ना करनी पड़ती है। वो आपका जो है ना डर्माटोलॉजिस्ट आपके जो है ना बालों की मोटाई, आपके बाल कितने हैं, उसके हिसाब से ही बताएगा कि कितनी सेटिंग्स लगेंगी, तो फिर आपके जाके फेशियल हेयर ख़त्म होंगे, यानी आपके फेस के जो बाल हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म होंगे। लेकिन 1 या 2 दफ़ा नहीं, वो भी एक लंबा चौड़ा काम है जो कि मिडिल क्लास भी मैं समझती हूँ कि अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर जो है ना आप हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो फिर शौक़ से आप ये रेज़र वगैरह यूज़ करके पंगे वंगे लेके, तो फिर ये कि आपके पास पैसे हैं, आप इस जो है ना नई चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। आप हमेशा के लिए बाद में बाल अपने जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। पहले तो बंदा चाह से वो 2-4 दफ़ा किया होता है ना, तो बड़े साफ मुंह लगता है, खूबसूरत सा शाइन करता हुआ, और बड़ा कि किसी ब्लीच की ज़रूरत नहीं, किसी फेशियल की ज़रूरत नहीं, बड़ा खूबसूरत फेस लगना शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप जो है ना 1 साल ही करेंगे ना, तो उसके बाद जो आपको अपने फेस पे जो है ना जो बुरे असरात जो है ना नज़र आना शुरू हो जाएंगे ना, बालों के, घने घने बालों के। पील मास्क इस तरह होते हैं, ये जो जैसे अब पहले मैं पील मास्क जब बहुत पहले मैं यूज़ किया करती थी, तो मैं लेमन और ऑरेंज का पील मास्क मैं ज़्यादा शौक से यूज़ किया करती थी अपनी स्किन पे। कोई सा भी अपनी स्किन के हिसाब से जो आपको सूट करता हो, और जो लगा के ना पील की तरह यूँ उतारते ना वो। और अब मैं आजकल जो है ना ये मैं चारकोल मास्क ये लगाती हूँ, इसका भी बड़ा अच्छा रिजल्ट है। आहिस्ता आहिस्ता इसको यूज़ करने से रुआं जब उतारते हैं, खींचते हैं ना, तो रुआं जो है ना, मोटा बाल तो उधर ही रहता है, लेकिन जो रुआं है ना वो उतर, तो काफ़ी हद तक मेरे रुआं फेस के ख़त्म हो गए हुए हैं। जितने मेरे बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उस हिसाब से मैं समझती हूँ कि इन चीज़ों को ट्राई करने से ये कम हो गए हैं, बड़े नहीं हैं। और ये कि दूसरा ये कि इसके साथ साथ एक मास्क का ये भी फ़ायदा होता है कि ब्लैक हेड, वाइट हेड ये भी रिमूव हो जाते हैं, स्किन बड़ी साफ सी लगती है। और ये कि इतने कॉन्शियस ना हो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।